Hey everyone, this is Dr. Swapna and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and this is my Orissa PSC Dental Exam Paper Series, and I'm going to discuss 2021 Part 6. Before that, I request you all don't forget to like and subscribe my channel and put on the bell icon to get the future notification. So without further ado, let's get started. Most radiosensitive tissue is mucosa, neurons, salivary gland or basal cell layer. And the correct answer is बेसल सेल लेयर. ओके, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है? बेसल सेल लेयर होता है. यहाँ पे और भी रेडियो सेंसिटिव सेल्स और रेडियो इनसेंसिटिव सेल्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी यहाँ से रीड कर सकते हैं ताकि आपको ये रिमेंबर हो. ओके, टायर ट्रैक डिफेक्ट इन फिल्म इज सीन व्हेन इट इज़ ओवर फिक्स्ड, एक्सपोज टू सनलाइट, फिल्म पैकेट इज़ रिवर्स्ड और ओवर डेवलपिंग. तो टायर ट्रैक डिफेक्ट जो है फिल्म में किस वजह से दिखाई देता है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ फिल्म पैकेट इज़ रिवर्स्ड. अगर फिल्म पैकेट रिवर्स्ड हो गया है तो फिल्म में टायर ट्रैक डिफेक्ट शो होगा. ओके, टेंस थेरेपी इज़ यूजफुल इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, MPDS, फेशियल पाल्सी और न्यूरोसिस. तो व्हाट इज़ टेंस थेरेपी? तो टेंस थेरेपी होती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस. ओके, तो इस थेरेपी में क्या होता है? सबसे पहले ये किस लिए यूज़ करते हैं? टू रिलीव द पेन ऑन द इंजर्ड और द डिसीज पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, ये यूज़ करते हैं वहाँ पे. और इसमें क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे एंड डिलीवर किए जाते हैं इंटरमिटेंट स्टिमुलेशन, ओके, टू द सर्फेस ऑफ नर्व्स, जो कि क्या करते हैं? वो ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स को एंड पेन से रिलीफ मिल जाता है. ओके, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, TMJ पेन, एटिपिकल फेशियल पेन, सेरिब्रल पाल्सी. तो इनमें बहुत सारी सेरिब्रल पेन, ये सब मतलब इन सभी में टेंस टेक्निक यूज़ की जाती है. ओके, तो ऑप्शन में अभी बस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया दिया हुआ है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी टेंस थेरेपी इज़ यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. Bite wing radiograph is used for occlusal caries, maxillary sinus, proximal caries और साइलोरिस. बाइट विंग रेडियोग्राफी जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो करेक्ट आंसर इज़ प्रॉक्सिमल कैरीज. बाइट विंग रेडियोग्राफी यूज़ की जाती है प्रॉक्सिमल कैरीज के लिए. इसीलिए इसे इंटर प्रॉक्सिमल रेडियोग्राफी भी कहते हैं. ओके, बकेट brigade transfer is seen in MRI, CCD, CBCT, PSP, and the correct answer is CCD. It means charged couple device. Okay, तो bucket brigade transfer किस में दिखाई देता है? charged couple device में दिखाई देता है. तो ये जो CCD है ये यूज़ करते हैं किसके लिए? टू कन्वर्ट द लाइट इनटू अ डिजिटल वैल्यू के लिए. ओके, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज कपल डिवाइस जो है ये कैप्चर करता है लाइट को एंड इसको जो इसे कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डेटा में और रिकॉर्ड कर लिया जाता है बाय द कैमरा. ओके, तो ये होता है. एक्चुअली इसमें होता है क्या है? जब लाइट आती है तो वो सिलिकॉन सरफेस पे आती है और वहाँ पे एक एलिमेंट होता है जिसे पिक्सल कहते हैं. और ये जो पिक्सल होते हैं ये पिक्सल जो होते हैं इन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी CCD, चार्ज कपल डिवाइस. Leeway space in maxilla is 0.9 mm, 1.8 mm, 3.4 mm, 4.2 mm. तो मैक्सिलरी आर्च में जो है वो लीवे स्पेस कितना होता है? 1.8 mm, और ईच साइड अगर देखा जाए तो 0.9 mm, और मैंडिबुलर आर्च में होता है 3.4 mm और ईच साइड में 1.3 mm. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.8 mm. लीवे स्पेस इन मैक्सिला इज 1.8 mm. अगर ईच साइड पूछा जाता तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देते. ओके, सीलेंट विच कैन बाइंड टू मॉइस्ट टूथ इज एनेमल लॉक, एम्ब्रेस, स्मूथ सरफेस सीलेंट और ACP सीलेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज एम्ब्रेस. इनमें से कौन सा सीलेंट है जो मॉइस्ट टूथ में भी बाइंड कर लेता है? तो एम्ब्रेस वेट बॉन्ड जो है ये एक यूनिक मॉइस्चर टॉलरेंट रेजिन बेस्ड सीलेंट है जो कि वेट सरफेस जो होती है टूथ की वहाँ पे विदाउट कंप्रोमाइजिंग वहाँ पे रिटेंशनल एबिलिटी प्रोवाइड करता है सीलेंट को और इजीली बाइंड कर लेता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एम्ब्रेस वेट बॉन्ड. Cognitive theory of child development
सिगमंड फ्रूड, इरेक्शन, न्यूबर्न, जीन पिजेट। कॉग्निटिव थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट की किसने दी थी? जीन पिजेट ने। ओके, बाकी और भी जितनी थ्योरीज है सभी का मैंने यहाँ दिया हुआ है ताकि आपको इजीली ये याद रहे। ओके, IQ range of 70 to 79 suggests average, low average, borderline impaired, intellectual impaired, and the correct answer is borderline impaired. Stainless steel crown was introduced by Stewart, Humphrey, MacDonald, Penham, and the correct answer is Humphrey. Chrome steel crown introduced in 1947 by Rocky Mountain Company and popularized by Humphrey in 1950. Okay. Children of over-indulgent mother are. तो ओवर इंडल्जेंट का मीनिंग क्या होता है? ओवर इंडल्जेंट मॉम मीन्स कि वो एक्स्ट्रा अटेंशन शो करती हैं चाइल्ड के लिए और ओवर प्रोवाइड करती हैं थिंग्स, जितनी भी थिंग्स हैं वो ओवर प्रोवाइड करती हैं। तो उसके कारण रिजल्ट क्या आता है कि चाइल्ड हैविंग पुअर डिसीजन एंड मेकिंग स्किल, और वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो ये होती है चिल्ड्रन ऑफ ओवर इंडल्जेंट मदर आर। तो क्या क्या हो जाते हैं उससे चिल्ड्रन? एग्रेसिव, इम्पल्सिव, लेक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नंबर ऑफ fontanelles प्रेजेंट एट बर्थ 3, 4, 5, 6। तो एट द बर्थ a baby has 6 fontanelles, okay, which are soft spots on their skull and when the bone haven't yet fused together। यहाँ पे बोन जो है वो फ्यूज़ नहीं होती है, और ये जो fontanelles होते हैं ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग बर्थ एंड रैपिड ब्रेन ग्रोथ इन द अर्ली ईयर्स। ओके, the cognitive and behavioral efforts made by an individual to master, tolerate or reduce stressful situation is relaxation, implosion, coping or biofeedback, and the correct answer is coping। तो coping क्या होती है? It is the process of dealing or managing or handling stressful situation in डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आप स्ट्रेस को मैनेज और हैंडलिंग कर पा रहे हैं तो इस मेथड को बोलते हैं कोपिंग। ये 2 टाइप्स की होती है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो जो बिहेवियरल में क्या होता है कि वो फिज़िकली वो अपने आप को किसी दूसरी जो चीज़ों वहाँ पे इंगेज कर लेगा और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम कर लेगा। ओके, एंड कॉग्निटिव क्या होती है? उसमें जो चाइल्ड होगा वो साइलेंट होगा थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर वो सोचेगा, देन वो काम हो जाएगा। ओके, तो ये होती है कोपिंग। मेकिंग द चाइल्ड ऑब्जर्व व्हेन अ डेंटिस्ट इज वर्किंग ऑन अ कोऑपरेटिव चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट, एसोसिएशन, डिसेंसिटाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव चाइल्ड का जब आप एग्जांपल देते हैं एंड ऑब्जर्व करवाते हैं किसी चाइल्ड से जिसका ट्रीटमेंट होना है, तो उसे कहते हैं मॉडलिंग। ओके, तो मॉडलिंग जो है वो किस में की जाती है? एप्रीहेंसिव चाइल्ड में, जो चाइल्ड डरा हुआ है उसमें की जाती है, या फिर चाइल्ड जिसको पहले से कोई डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस ना हो। ओके, रेजिनस मटेरियल अप्लाइड ऑन द जिंजाइवल एस्पेक्ट ऑफ टूथ सरफेस प्रायर टू पावर ब्लीचिंग, सैंड ब्लास्टिंग एक्सेट्रा। तो इनमें से कौन सा रेजिनस मटेरियल है जो कि अप्लाइड किया जाता है जिंजाइवल एस्पेक्ट में टूथ सरफेस के प्रायर टू पावर ब्लीचिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज liquid dam. Okay, so cool dam is the first heatless liquid dam which is applied on the gingival aspect of the tooth surface prior to power bleaching, sandblasting. Okay, growth site of mandible is in condyle, body, coronoid, ramus, and the correct answer is condyle. तो मैंडिबुलर कॉन्डाइल जो है वो मेन ग्रोथ साइट होता है फॉर द मैंडिबल के लिए, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है वो दोनों में होती है, लेंथ में भी होती है और विड्थ में भी होती है। ओके, और इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्टिलेज का इनटू बोन टिश्यू में। ओके, तो ग्रोथ साइट ऑफ मैंडिबल कौन सा होगा? कॉन्डाइल। द एवरेज लीवे स्पेस इन ईच हाफ ऑफ द मैंडिबल इज। तो ये अभी ऊपर देखा गया है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 1.7 mm। ओके,
ईच हाफ पूछा है मैंडिबल का, इसलिए 1.7 mm है। अगर सिर्फ मैंडिबल का पूछा होता लीवे स्पेस तो वो होता 3.4 mm। In perfect smile, the ratio of width to height of maxillary incisor 8:10, 9:11, 1:2, 5:7, and the correct answer is 8:10। ओके, तो रेशियो क्या होगा इसका? 8/10। Which of the following does not lie on the mandible? Pogonion, menton, porion और नेथियन। तो पोगोनियन, मेंटन और नेथियन ये तीनों मैंडिबल में होते हैं, बट पोरियन जो है ये मैंडिबल में नहीं होता है। ओके, ये मैंडिबल से दूर होता है। तो द करेक्ट आंसर इज पोरियन। पोरियन डज नॉट लाई ऑन द मैंडिबल। In Ackermann profit classification, the outermost circle represent vertical, transverse, anterior, posterior dimension or alignment, and the correct answer is alignment. Okay. The first tissue to react after orthodontic force are applied: alveolar bone, PDL, pulp, or cementum, and the correct answer is PDL. So when orthodontic force are applied to move the teeth, द फर्स्ट टिश्यू टू रिएक्ट इज़ द PDL। जो PDL है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सराउंड करता है रूट ऑफ द टीथ को और एंड अटैच टू द एल्वियोलर बोन। ओके, तो PDL जो है ये फर्स्ट टिश्यू होता है टू रिएक्ट आफ्टर ऑर्थोडोंटिक फोर्स आर अप्लाइड। Nance method of serial extraction is CD4 ABC, D4C, C4 DC, and the correct answer is D4C। ये मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताई हुई हैं। ट्वीड में DC4 होता है सीरियल एक्सट्रैक्शन में, नेंस में D4C, ड्यूअल में CD4 होता है। ओके, टाइप 2 ऑफ डिवेस क्लासिफिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास 1 मॉल ऑक्लूजन, एंड द करेक्ट आंसर इज क्लास 1 मॉल ऑक्लूजन विथ प्रोट्रूसिव maxillary incisor। okay, anterior bite plane is used in the correction of anterior cross bite, posterior cross bite, rotation or deep bite, and the correct answer is deep bite। anterior bite plane typically किस में यूज़ करते हैं? करेक्शन ऑफ द डीप बाइट। इसे ओवर बाइट भी कहते हैं, मतलब कि इसमें एक्सेसली ओवरलैप होता है फ्रंट अपर फ्रंट टीथ का टू द लोअर फ्रंट टीथ में वर्टिकली। ओके, तो एंटीरियर बाइट प्लेन किस में यूज़ करते हैं? डीप बाइट में। रिवर्स पुल हेड गियर इज यूज्ड फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज टू इंड्यूस ग्रोथ ऑफ मैक्सिला इन स्केलेटल रिट्रूजन in the young patient। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।